आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज जिन मौज़ूआत पे बात होगी, ज़ाहिर बात है सियासत पे तो बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ कराची वालों को खबरदार करते हैं। कराची वालों को लिए बड़ा मसला आने वाला है दरपेश, क्योंकि कराची वालों पे नए टैक्सेस का इजरा होगा। यानी वो टैक्सेस जो इससे कबल KMC लेती थी, लेकिन अब उसका तरीक़ाकार का नफाज जो है वो दूसरी तरीके से होगा। और वो क्या होगा, इस हवाले से बताएंगे। बड़ी जो ख़तरनाक बात है, हम मुसलसल आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। उसके साथ साथ मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ग्रुप है वो, और उसके साथ साथ या जिसको हम मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट ओरिजिनल भी कहा जाता है, वो और मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान तलख़ियाँ बढ़ने लगीं, जिसके बहुत सारे जो है मामलात हैं जिसके पीछे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनमें तलख़ियाँ बने ताकि उनका फ़ायदा पॉलिटिकली दीगर जमातों को हो। इसके साथ साथ क्या मुस्तफ़ा कमाल नए अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं, इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे और इसके हवाले से एक अलहदा व्लॉग भी ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ ये है कि शहरी सिंध के अंदर नई क्या पेशबंदी हो रही है। पूरे शहरी सिंध, जो हम अगर सिंध को पूरे सिंध की बात करें तो वहाँ पे क्या नई सियासी हिकमत अमली बन रही है, आप कुछ हम पहले भी बता चुके हैं, मज़ीद क्या है वो भी बताएंगे। कराची को किस तरह टारगेट किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, जिससे 6000 से ज़ायद लोगों को वहाँ बेघर किया गया, वो घर तोड़ दिए गए, जो गरीब लोगों के घर थे उनको तोड़ दिया गया नालों को बड़ा करने के लिए, ताकि जो इस बारिशों के दौरान जो है वो हो जाता है, मतलब लोगों के घरों में पानी भरा आता है, सड़कें ओवरफ्लो हो जाती हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए उन नालों को चौड़ा किया गया। उसमें 6000 लोगों को घर देने का वादा किया गया था। 80 गज के घरों को जो देने का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। इस हवाले से भी आज आपके सामने हम व्लॉग में कुछ हक़ाइक़ रखेंगे, कुछ तफसीलात रखेंगे। मेयर कराची को तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, इस हवाले से 21 दिसंबर के रोज़। तो जनाब पहले बात करते हैं कि कराची वालों को होशियार हो जाएं, कराची वाले, शहरी सिंध वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि कराची में के के ज़रिए अब जो है वो KMC टैक्स वसूल करेगी। इससे दो फ़ायदे हासिल होंगे KMC को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे मेयर साहब हैं मिर्ज़ा नवाब साहब, उनको। पहला तो ये है कि मतलब उससे KMC के उनके मुताबिक KMC फ़ंड जनरेट कर लेगी और वो KMC का ये जो पैसा है वो कराची पे लगाएंगी। लेकिन उनके ऊपर तनकीद करने वाले और ख़ुसूसी तौर पर इस हवाले से जो शहरियों की एक राय है वो ये है कि कराची में कि के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जिसने कराची को कैप्चर्ड करके रखा हुआ है। वो समझते हैं, शहरियों की एक बड़ी तादाद ये कहती है कि के इलेक्ट्रिक एक ऐसा माफिया है जो हमसे पैसे भी लेता है और हमें बिजली नहीं देता है जिस तरह हमें दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ शहरियों का ये भी इल्ज़ाम है कि के इलेक्ट्रिक जिनसे पैसे लेता है पूरे, उनको बिजली नहीं देता। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग बिल ही नहीं भरते, लेकिन उनको कुछ ना कुछ बिजली ज़रूर दी जा रही है, जिसका पर उनको एतराज़ है। और इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक का रवैया शहरियों के साथ जो है वो मुनसिफाना नहीं है, और इस हवाले से दरख्वास्तें लगाई भी जाती रहती हैं। तो इलेक्ट्रिक के ज़रिए KMC अपना जो टैक्स है वो उसको वसूल करेगी, जिसको हाफिज़ नईम कहते हैं कि ये एक जबरी और भत्ते का मामला है। इसके हवाले से जिसको सबसे ज़्यादा शोर करना चाहिए था मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान, उसकी खामोशी समझ से बालातर है। मतलब वो रिएक्शन जो आना चाहिए था मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से नहीं आया। तमाम जमात इस्लामी की जानिब से, जिस पर हाफिज़ नईम रहमान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि उनकी जानिब से बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया। उनका वकील उस्मान फारूक एडवोकेट जो हैं वो आज अदालत में मौजूद भी थे। अब से कुछ देर पहले जो समाअत हुई है वो समाअत मुलतवी हो गई। इस हवाले से अदालत ने अदालती माविन मुनीर मलिक साहब को रखा था, जो कि मारूफ कानूनदान है। उनका ये कहना है कि जो ये मामला के इलेक्ट्रिक के साथ KMC ने किया है, मतलब अदालती माविन वो होता है जो कि काबिल और क़ानूनी माहिर होते हैं और वो अदालत की मावनत करते हैं, क़ानून के हवाले से जो पेचीदगियाँ हैं वो भी अदालत को बताते हैं। उनका ये कहना है कि ये मामला शफाफ नहीं है। कराची वालों को अगर ये मामला हो गया तो टैक्स भरना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा टैक्स जब जारी आते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक के ज़रिए टैक्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उसके बाद वो टैक्स बढ़ता है। तो अब से पहले आपने क्या बिगाड़ लिया जो आइंदा आप किसी का कुछ बिगाड़ लेंगे, आपको वो भरना पड़ेगा। नहीं तो आपको एक बुनियादी ज़रूरत और जिसको हम कहते हैं बिजली, उससे महरूम भी होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक बात जो मुनीर मलिक साहब ने की कि वो जो कमर्शियल इदारा है और जिसको रेगुलेट वफाकी इदारा करता है, उसको जिस तरह ये दिया गया है वो शफाफ नहीं है।
ये जमात इस्लामी का वकील नहीं कह रहा जिन्होंने इस दरख्वास्त पर सवाल उठाया है, या वो लोग नहीं कह रहे वो शहरी जिन्होंने इस टैक्स के तरीक़ार पर सवाल उठाया, बल्कि ये वो शख्स बात कर रहे हैं जो कि माहिर क़ानूनदान है। और इस हवाले से वो ये कहते हैं कि ये मामला शफाफ नहीं है। तहम मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं, ख़ास माकूल आदमी हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो मामला है ये बिल्कुल शफाफ है और इससे जो है वो कराची वालों पे जो पैसा लिया जा रहा है वो कराची वालों पे लगेगा। गुज़श्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ बरसर इक़्तिदार है, ताहम उमूमी राय यही है कि उससे पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कराची के जो खुसूसी तौर पर शहरी सिंध के लोग हैं वो खुश नहीं हैं। ये एक उमूमी राय है, हो सकता है कि जो मेरे पास राय पहुँची हूँ वो ना आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि कराची वालों की पीपल्स पार्टी के 15 साल हुकूमत में उसके हवाले से उनकी क्या राय है। अब जनाब बात करते हैं जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल या अल्ताफ़ हुसैन साहब का ग्रुप, और या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कि एक जब MQM के अंदर एक ऑपरेशन का आगाज़ हुआ नया तो उसके बाद वजूद में आई, उसके बाद उसमें PSP शामिल हो गई। हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें MQM पाकिस्तान को टारगेट भी किया गया और MQM पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो निशाना बने, जिसके हवाले से पुलिस की राय जो MQM पाकिस्तान के मौक़िफ़ है उससे दूसरी रही। उनका ये कहना था कि ज़मीनों का तसादुम था और दीगर मामलात थे। तहम MQM पाकिस्तान का कहना है कि उन्हें सियासी तौर पर विक्टिमाइज़ किया गया, सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनको मारा है। इसके साथ साथ बीच में कुछ लोगों की जानिब से ये खबर उड़ाई गई जिसमें ये कहा गया कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के लोग आपस में आमने सामने आ गए हैं, और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि MQM लंदन को कुछ हिदायत ऐसी मिली हैं जिसमें उनको MQM पाकिस्तान के मफादात या उनके लोगों को नुकसान पहुँचाने का कहा गया है या उनको हिदायत मिली है। तहम MQM लंदन की जानिब से भी उसकी शदीद अल्फाज में जो है उसके ऊपर को रद्द किया गया उस बात को, और इसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं उनकी जानिब से भी हमें बताया गया कि ऐसा नहीं है। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो विफाक के इदारे हैं वो MQM पाकिस्तान के जो है मौजूदा उसको ख़ासा अच्छा समझते हैं, और अगर आपने गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली एक इस्तिलाह अगर आपको याद हो तो उसमें ये गुड हैं, तो उनको अच्छा समझते हैं और समझते हैं कि कराची में जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ कुछ कौमपरस्त जमातें एक्टिविटीज़ कर रही हैं उसको रोक टोक करने वाला कोई होना चाहिए, और उनकी नज़र में वो MQM पाकिस्तान कर सकती है। ऐसे में ज़ाहिरी बात है कुछ थ्रेट्स ज़रूर MQM पाकिस्तान के लोगों को हैं, लेकिन वो थ्रेट्स जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है या जो मैंने कोशिश की है इंफॉर्मेशन लेने की उसके मुताबिक वो MQM लंदन से हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये उन कौमपरस्त तंजीमों की जानिब से हमारे दोस्तों की राय के मुताबिक हो सकती हैं जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, टोटल अगेंस्ट बात करते हैं और मुल्क के सियासी सिस्टम को चैलेंज करते हैं। यानी जो जमहूरी सिस्टम है, मुल्क के इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज करते हैं, कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को चैलेंज करते हैं। उनकी जानिब से ज़रूर इस हवाले से थ्रेट्स हैं, और यकीनी तौर पे हमारे दोस्तों की राय है, हमारे दोस्तों की मालूमात के मुताबिक वो बात उन्होंने जो MQM पाकिस्तान है उनके लोगों को भी इल्म में है। इसी तरह सिर्फ MQM पाकिस्तान ही नहीं, इस तरह की जो सियासी जमातें काम कर रही हैं या मजहबी जमातें कायम कर रही हैं उनके रहनुमाओं को भी जो है इस हवाले से थ्रेट मौजूद है इस शहर के अंदर। और ये जो है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह है, जो पाकिस्तान की जिस बैनुल-अक़वामी तौर पर नक्शे में मौजूद है, तो वहाँ पे हमारे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, और इन्हीं दुश्मनों का ये कारनामा है कि उन्होंने भाइयों को आपस में लड़ाया है, तो वहाँ पे उन्होंने ये काम भी किया है। तो लेकिन ये जो तलख़ियाँ हैं उसमें कुछ लोग इसको जो MQM पाकिस्तान और MQM लंदन की तलख़ियाँ हैं, ये तलख़ियाँ ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें तलख़ियाँ नहीं हैं, नाराज़गियाँ नहीं हैं, गुस्सा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन नौबत अभी उस लेवल की नहीं आई है कि बिल्कुल इस तरह के मामलात हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ज़रूर है कि दोनों डायलॉग के ज़रिए और इंतख़ाबात के ज़रिए एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। MQM के जो लंदन के जो दोस्त हैं हमारे, या जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल के दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो आज़ाद उम्मीदवार या दीगर चीज़ों के ज़रिए किसी न किसी तरह पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन उनको इस वक्त ख़ासी मुश्किलात का सामना है, और ऐसे में जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को देखा भी जा रहा है और सोचा भी जा रहा है कि वो क्या किए जाएंगे, और इस हवाले से वो प्लानिंग कर रहे हैं। 2-3 दोस्तों ने कुछ बातें बताई, हम उन्होंने इस बात पे कहा कि आप इसको भी शेयर ना करें, तो ज़ाहिर बात है शो शेयर हम नहीं करेंगे, लेकिन MQM लंदन ये सोच रही है कि ये सही वक्त है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इनके पास
इसके अलावा फ़िलहाल कोई चारा नहीं है। बानी यही सोचते हैं और बानी वो चीज़ ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं। ताहम वो ये समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में और उसके नतीजे के अंदर जो ये स्टेप आगे बढ़ाएंगे कितना नुकसान होगा, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सोचकर बात आगे बढ़ाई जाएगी। और जहां हम बात करें सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जो कि बड़े डायनामिक लीडर का तस्वर किए जाते हैं, कराची में उनकी भी खासी से है, तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को कोशिश की जा रही है कि उनको ऐसा पोर्ट्रेट किया जाए कि वो हैं जो कि बानी की जगह ले सकते हैं। और इस हवाले से उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो भी बहुत कैंपेन कर रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत से हल्के हमें नज़र आते हैं जो कि सियासत पर लोग नज़र रखते हैं या जो सहाफ़ी हैं उनको नज़र आ रहा है कि ये कोशिशें की जा रही हैं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल को एक दूसरा लीडर बनाया जाए जो कि शहरी सिंध के हवाले से उनकी एक आवाज़ बने और वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो ये वो वक्त आने पर पता चलेगा। वो कोशिश अपनी सी पूरी कर रही है पूरी MQM, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं तो PSP वाला जो धड़ा जो भी शामिल हुआ है वो बहुत एक्टिव भी लोग हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं, उनको तजुर्बा भी है। तो आप देख रहे होंगे कि हर टाउन की सतह पे वो जलसे कर रहे हैं और इन जलसों का मकसद यही है कि जो क़यादत है या जो पार्टी है उसको जो है वो मनवाए जा सकें और जो इलेक्शन है उसमें वोट हासिल किए जा सकें। ताहम इन जलसों के हवाले से जो आज़ाद राय है, जो सहाफ़ियों की कुछ आज़ाद सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं और वो इन तमाम जलसों को उन्होंने कवर किया है, और जो हमारे दीगर दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ़ इदारों में रिपोर्ट करते हैं कि भाई कितने अफराद थे, तो उनके मुताबिक अब तक कोई बड़ा खातर जो सेटबैक है या कोई ऐसा चीज़ हो जो कि उनको बिल्कुल हैरान कर दें या अवामी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जैसा कि उनको इस वक्त दरकार है, वो इस वक्त तक उनको हासिल नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं पूरे सिंध की सियासी पेशबंदी की। हमने बहुत पहले बताया था आपको कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को माइनस करने की कोशिश है और इस हवाले से तमाम सियासी और मजहबी जमातें कोशिश कर रही हैं। सोमरो साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं और GDA की भी उनको सपोर्ट हासिल है, वो इस वक्त बिलावल भुट्टो को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं लाड़काना में। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जी जनाब लाड़काना से के साथ साथ वो कराची के 2 हलकों से भी इलेक्शन लड़ेंगे जिनमें डिफेंस और लियारी कहा जा रहा है। तो वहाँ पर भी एक हिकमत अमली के तहत GDA और जो मुत्तहदा कौम पाकिस्तान है या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो अलायंस बन रहा है वो अपनी कोशिश कर रही है। लियारी में जो GDA अलायंस है वो सपोर्ट करेगा शकूर शाह साहब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे, और उसके साथ साथ अब उन्होंने लियारी दोस्त अलायंस बनाया है जिसके अंदर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम लोग शामिल हैं। याद रहें कि जो MP की नशिस्त थी वहाँ से जमात इस्लामी के कैंडिडेट सैयद अब्दुल रशीद कामयाब हुए थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत तंग करके रखा हुआ था वहाँ पे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। तो वो एक कैंडिडेट हैं जो कि अलहदा होंगे, अगर जमात इस्लामी उनको टिकट देती है तो वो इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ से, और दूसरी जानिब वहाँ पर एक इत्तेहाद होगा जिसके अंदर GUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धड़े हैं वो, और इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं मुत्तहदा कौम समेत तमाम वो उनको सपोर्ट करेंगी शकूर शाह को। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 अहम शख्सियत यानी शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी कराची से इलेक्शन लड़ने का उनको कहा जा रहा है कि वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगी, और ये एक बड़ी खबर होगी कि कराची से जो है मरीम नवाज़ अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो इस वक्त उनके हल्के का तयन किया जा रहा है कि उनको किस हल्के से इलेक्शन में लड़ाया जा सकता है। शहबाज शरीफ के साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ वो बल्दिया की सीट से उनको इलेक्शन लड़ाए जाएँ। ताहम अगर इस तरह होता है तो फिर वो MQM के जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं गालिबन वो भी उस सीट से, जो अगर मेरी याद है मालूमात साथ दे रही हैं, तो वो भी उस सीट पर इंटरेस्टेड हैं और मादी में लड़ते भी रहें। तो ये एक ये इनकी जो अलायंस है इसके लिए खासा मुश्किल होगा, क्योंकि MQM शहरी सिंध में कहीं पे भी किसी को भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब ये थी शहरी सिंध की और दही सिंध या हम पूरे सिंध की बात करें पेशबंदी थी, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि GDA समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा अलायंस बन रहा है जिसके अंदर तमाम जमातें शामिल हैं सवाए जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी इस वक्त किसी को सपोर्ट कर नहीं रही है सिंध के अंदर, उन्होंने अभी तक किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। अगर हम सिंध की बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी वो अलायंस में नज़र नहीं आ रही, बल्कि जमात इस्लामी अपनी आज़ाद अपनी टिकट पर अपने झंडे पर और अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने में ख्वाहिशमंद नज़र आ रही है। और शहरी सिंध के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने खासे वोट लिए, वो कि बाइकआउट था। ताहम अगर बाइकआउट होता है या मुत्तहदा कौम लंदन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है
और आज़ाद उम्मीदवारों को वोट पड़ते हैं। और इसके साथ साथ मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी वोट पड़ता है और उनको भी होता है, तो उसमें जमात इस्लामी एक बड़ी फिगर होगी, क्योंकि जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं उन्होंने कराची के उन मसाइल पे बात की है जिन पे माजी में कुछ लोग कहते थे कि भाई हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने सारी मतलब MQM का इल्ज़ाम लगाती है, वो बातें करते हैं जो हम करते थे, लेकिन वो बड़े तरीक़े से कर रहे हैं और चीज़ों पर लड़ रहे हैं। चाहे हम अभी जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मेयर कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए टैक्स लगाना चाह रहे हैं, अगर आपने वो टैक्स नहीं भरा तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो एक इलेक्ट्रिक का बिल वैसे ही इतना बड़ा आता है, उसके बाद मज़ीद बढ़ता चले हैं, चाहे वो 50 रुपये बढ़ें, 100 रुपये बढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बढ़ता जाएगा तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। इन तमाम चीज़ों पे जो मुसलसल बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक को भी उन्होंने लगाम डाल के रखी। एक ज़मीनों के जो इशूज़ हुए तो उसमें जो ज़मीनों पे कब्ज़े हुए कराची के लोगों के, तो उन्होंने उस पर भी जाके फ़ाइट किया, तो वो भी एक अपना एक मुकाम बना चुके हैं कराची में, और बहुत सारी जगहों पर वो जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये एक सूरत हाल है। अच्छा, हम बात करते हैं अब गुजरनाला मुतासिरीन की। पाकिस्तान समेत पूरे सिंध के अंदर अगर ताकतवर हो तो वो कब्ज़ा करें तो शायद कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर गरीब का कोई कब्ज़ा हो या गरीब किसी जगह पे बैठ जाता है तो उसको निकालना आसान होता है। ऐसे ही हुआ गुजरनाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला के मकीनों के साथ, जिनको 6000 से ज़ायद लोग जो है वो सड़क पे आ गए, उनके पास घर नहीं है, जिनको चेक्स देने थे, चेक्स भी नहीं हो रहे थे। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उन्होंने मेहरबानी की थी कराची वालों के साथ कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जनाब आपने लोगों को चेक्स देने हैं। जिसके बाद चेक्स तो दिए गए, ताहम घर अभी तक नहीं बना के दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म था उसको खिलाफ वर्जी हुई। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिसमें अब जो है वो मेयर कराची साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और कमिश्नर कराची साहब को 21 दिसंबर को तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे वो बताएंगे कि आखिर घर क्यों नहीं बने। एक रिपोर्ट का तस्करा किया फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने, जो कि इन नाला मकीनों के एक NGO के वकील हैं और इन नाला जो मकीन हैं उनके वकील हैं मुतासरीन के। उनका कहना था कि कहा गया है कि जो कमिश्नर की को एक रिपोर्ट बनी है कमिश्नर ऑफिस से, और उसमें ये कहा गया है कि जनाब ये जो ज़मीन पे ज़मीन है उसको हम लोगों तक दे इसलिए नहीं सकते कि अगर हमने इन लोगों को वहाँ बसाया तो अमन व अमान का मसला पेश हो जाएगा, लिहाजा हमें पुलिस के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी भी दस्तियाब चाहिए होगी। और उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी पे खासा रिलाई किया। तो उन्होंने अदालत में बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया कि आखिर पुलिस क्यों नहीं कर सकती और प्राइवेट सिक्योरिटी की आखिर क्या ज़रूरत पेश आई है। इस केस पे अब मेयर कराची, कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट्स के साथ अदालत ने 21 दिसंबर को तलब किया है। देखना है कि इस 21 दिसंबर को क्या होता है, और अगर 21 दिसंबर को भी डेट मिल गई तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो मकीन हैं वो अपने घर से बेघर रहेंगे और उनके मसाइल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। 80 गज़ का घर देने का वादा किया गया था और बना के देने का वादा किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से माजी में अदालत के अंदर ही, और मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये सारी बात हो रही थी। तो देखते हैं कि इस हवाले से अब सिंध हुकूमत नया क्या मौक़िफ़ लेकर आएगी। और अदालत ने जो है वो ख़ासी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, ख़ासी सख्त बात की है, और मतलब बहुत ही धीमे लहजे में। और चूँकि मुर्तज़ा बाब साहब ख़ुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं, बड़े वकील हैं, उनको वो जानते हैं इन चीज़ों की संजीदगी को, पेचीदगियों को। तो मुझे उम्मीद है वो एक अच्छी रिपोर्ट के साथ आएंगे और कोई खुशखबरी लेकर आएंगे गुजरनाला के मकीनों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।